विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चलिए ठीक है, आप बताइए साहब का नाम क्या है? नाजिम नाम है सर मेरा। तो नाजिम बताइए कि बिहार के चुनावी नतीजे आपने देखा? हाँ जी सर, देखा है देखा है। उम्मीद से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली हैं, लगभग 200 प्लस सीट वहाँ मिल गई हैं। नहीं, इसके पहले भी मिली थी, 2010 में भी 206 सीटें मिली थी। सर इस बार का प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही हटके था, मतलब जो हम पोल देख रहे थे, पोल से भी ज़्यादा सीटें वहाँ मिली हैं। 200 तो सीट किसी ने नहीं दिखाई, लगभग 160, 70 तक दिखाई जिसने भी दिखाई है अपनी, लेकिन 200 प्लस सीट मिल जाएंगी तो ये अपने आप में सोचने का विषय है विपक्षी पार्टियों नहीं, का। हम कह रहे हैं कि 2010 में भी 206 सीटें, वही नीतीश कुमार 115 सीट जीते और वही भारतीय जनता पार्टी 91 सीट जीती, जब 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, 102 सीटों पर लड़ा था। तो हम ये पूछ रहे हैं कि वहाँ एमवाई समीकरण जो होता था उस पर अलग अलग, पहले लालू यादव का वो मजबूत रहा, फिर यहाँ अखिलेश यादव, वहाँ ममता। हम कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर फिर बिहार के मुसलमानों ने अपना भरोसा जताया, खास करके सीमांचल के इलाकों में जहाँ पे 60%, 65% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी पिछले बार भी वो चुनाव लड़े हैं, इस बार कोई नया नहीं है, तो उनका क्या नया प्रभाव होगा? अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो टूटेगा, यहाँ भी एक तरफा। सर जो मुस्लिम बाहुल सीट यूपी की रहेंगी खासकर से, वहाँ भी इसी तरह AIMIM चुनाव लड़ेगी, ठीक है, और लगभग 2% वोट बिहार में उन्हें मिल गया है, ठीक है, और यहाँ अगर 4% वोट भी मिल जाता है तो ये सीटों की संख्या 15 से 20 भी हो सकती है MIM के लिए। लगभग 40 से 50 सीट ऐसी हैं यूपी के अंदर जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट विधायक बन सकता है, ठीक है, और उन्हीं सीटों पर अगर MIM अपना दांव खेलती है तो अगर 40-50 तो नहीं लेकिन 20 तो ये लोग ले लेंगे। जिस तरह से हम लोग ने बिहार में देखा, काफ़ी सीटों पर ज़बरदस्त फाइट भी रही है और पाँच सीट ये लोग जीत भी गए हैं। एक सीट बहुत करीबी रही है, वो भी जीती मानी लेंगे इसको भी, ठीक है। तो लग रहा है सर यूपी में बहुत मतलब प्रभाव रहेगा ओवैसी का। लोगों ने कहा कि SIR एक बड़ा मुद्दा रहा कि SIR ने वहाँ चुनावी जीत आसान कर दी एनडीए का। उत्तर प्रदेश में भी SIR, अभी सर SIR चल रहा है, शुरू हुआ है, घर घर BLO जा रहे हैं, वोट बन रही हैं, तो वो जब पार्टी के सर कार्यकर्ता, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, उनके BLO लेवल के जो अधिकारी होते हैं, बूथ लेवल के अधिकारी, वो वोट बनवाने तक नहीं पहुंच रहे, तो वोट कटेंगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष देना कहाँ तक सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। ये लोग ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे, चुनावी मतलब वही वादे चल रहे हैं। जाइए और अपना बूथ पे जाकर के सबकी वोट बनवाइए, तब SIR पे बात करना सही रहेगा। कुछ अगर कमी आई हैं SIR में, जैसे फर्जी वोट, जैसे राहुल गांधी ने चलाया था वोट चोरी वाला मुद्दा, तो चुनाव आयोग इसका जवाब भी दे रहा है, टाइम टू टाइम उसको जवाब भी दे रहा है, उसे मतलब कर रहे हैं उस चीज़ को। तो यूपी में ओवैसी साहब असरदार होंगे, अखिलेश यादव का ही तो नुकसान करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, विपक्षी दलों का नुकसान करेंगे और ओवैसी तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर कोई नई पार्टी और इस चुनाव में, जैसे प्रशांत किशोर ने वहाँ एंट्री मारी है, और इसी तरह से अगर कोई नई पार्टी है, और आजाद समाज पार्टी तो है ही, चंद्रशेखर है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि SC जो वोट है वो काफ़ी संख्या में युवा उनसे जुड़ा हुआ है। अगर वो सीटें नहीं भी निकालते हैं अपनी, लेकिन वो कम से कम 20-30 लाख वोट का कम से कम इतना वैल्यू है उनका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। शुक्रिया। तो मैं आपको माहौल दिखा रहा था, मैं कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों के बीच आपको ले चलूँ। तो कैसे हैं भाईजान, आदाब। आप लोग यहाँ रेगुलर चाय पीने आते हैं या बिजनेसमैन हैं आप लोग? हम लखनऊ से हैं। हाँ, ब्लॉकबस। अरे कोई बात नहीं है, तो उत्तर प्रदेश वाले। जी। तो टीवी पे क्या नाम हुआ आपका? मेरा इरफान खान। और आपका सर? अनवर राणा। अरे राणा साहब तो दोनों समीकरण वाले लोग हैं नहीं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो बिहार का चुनाव देखा आप लोगों ने? अभी तक तो देखा नहीं है, चुनावी नतीजे नहीं देखे? फुर्सत नहीं मिलती नतीजे देखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या हो रहा है? बीजेपी अपनी चला रही है। बीजेपी अपनी चला रही है, और अखिलेश यादव एक्टिव हैं कि आखिरी वक्त में वोट मांगने के लिए यहाँ निकलते हैं? आखिरी वक्त में निकले हैं सब लोग। अभी कोई यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ एक्टिव नहीं है। तो
तो अभी तो 2 साल है चुनाव में, तो माहौल अभी क्या है? बाबा कितना काम कर रहे हैं? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार 2027 में बीजेपी आवेगी तुम्हारी। सही बात है। कोरे कागज पर लिख लो। और आरएलडी अगर पलट गई उधर तो कुछ नहीं पलटेगा, कुछ भी पलट जाओ, हाँ। बीजेपी ही आवेगी। और आने की वजह ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम से वोट हो रही है तो बीजेपी आनी है। इतने ईवीएम खत्म नहीं होंगे इतने से। भाना साहब अभी ईवीएम में ही गड़बड़ी है। हाँ ईवीएम में गड़बड़। हाँ? हाँ? क्या? हाँ सब ठीक है, सही चल रहा है मामला। अच्छा, हम लोग इसलिए इधर आए इन इलाकों में कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कि बिहार के चुनावी नतीजों में कहा गया कि अब मुसलमानों का नया नेतृत्व नए सिरे से खड़ा हो रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी उसमें बड़ा नाम उभर कर आए हैं, जिसकी पार्टी तोड़ दी गई, फिर दोबारा नया कैंडिडेट चुनाव में दिया, फिर वो उतना ही सीट जीत कर आया। तो मुसलमानों को पसंद है असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश के मुसलमान उत्तर प्रदेश में तो नहीं, यहाँ नहीं है कुछ। क्यों? बस है नहीं, यहाँ पे नहीं है इनका ओबीसी का। नहीं, अभी तो समय है। ओवैसी साहब तो चुनाव के आखिरी वक्त में आते हैं। हाँ बस आते हैं तो वोट है 20-25 हज़ार वोट अपना एक तरफ हो जाती है। 20-25 हज़ार विधानसभा में तो बहुत है ना, किसी को हराने या जिताने के लिए काफ़ी है। हाँ जिताने के लिए काफ़ी है, हाँ? जिताने के लिए काफ़ी है, वही वजह है। अच्छा चलिए, आप क्या बोल रहे थे भाई साहब, बताइए। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा जी। क्या नाम हुआ आपका? नाम अमन है जी। हाँ? जी बताइए आदेश। अरे नाम तो बता दो भाई साहब। नाम से क्या ले हो आप बताओ। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे कि मतलब क्या से क्या कर रहे थे कि आएंगे बाबा ही? बाबा ही BJP आएंगे। हाँ बीजेपी आएगी। और ऐसा क्यों आपका अति आत्मविश्वास है? काम अच्छा है, काम बोलता। काम बोल रहा है, हाँ? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ठीक कर रही है। हाँ बढ़िया कर रही है, कौन कौन से सेक्टर पे? सब जगह कर रही है पूरी यूपी में। जैसे कोई इधर का लोकल काम तो बताओ कि पहले नहीं था और योगी आदित्यनाथ जब आए काम तो हो ये गया, ठीक हो डबल गया। रोड हो गया, सारा काम, सड़कें बननी है, और क्या चाहिए। सब काम बढ़िया आज है, सब ठीक है, बाबा के साथ है, सब ठीक है, मोदी जी के और बाबा के साथ है। और ये जो किसान यूनियन वाले घूम रहे हैं, बेकार पीडीए है। का फॉर्मूला है, बसपा है, आजाद समाज पार्टी है, बाबा 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 हाँ? बाबा बाबा ही है। हाँ भाजपा बीजेपी। चलिए ठीक है। हाँ क्या भाई साहब? अरे नहीं नहीं, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। और आप भाई साहब मेरा नाम तबरेज खान। क्या करते हैं आप लोग? नर्सिंग करते हैं। हाँ? नर्सिंग नर्सिंग नर्सिंग। अच्छा, यहीं हापुड़ के रहने वाले हैं आप? जी जी। अच्छा, हम लोग तो चुनावी मौसम में पत्रकार ने तो ज़्यादा दिखता है, अभी तो कुछ है नहीं। फिर हम लोग इसलिए आए कि बिहार के चुनावी नतीजे आ गए और वहाँ के मुस्लिम बहुल इलाकों से एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना परचम लहराया और अब देश की राजनीति में चर्चा हो रही कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है, जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव है मार्च में, फरवरी में, 26 में, हाँ, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो हम कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में नए नेतृत्व को लेकर जो अलग अलग राज्यों में थे गैर मुस्लिम नेता कहते थे कि मुसलमानों के बीच का कोई नेता मुसलमान का नेतृत्व नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश वही स्थिति होगी क्या? ओवैसी साहब मुसलमानों का भरोसा जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूतों के एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हैं और कितना अच्छा प्रदर्शन किया है बिहार विधानसभा में। 5 सीटें हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब की आई हैं और प्रभाव बहुत अच्छा जा रहा है मुसलमानों पर। एक वकार मुसलमानों का बनता जा रहा है, एक लीडर, मुसलमानों का बड़ा लीडर बनना है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब। मुझे आने वाले समय में लगता है जो विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, तो अब बाकी समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल इन सबको छोड़कर आपके मुसलमानों को जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आ जाना चाहिए। जिस तरीके से प्रदर्शन विधानसभा में बिहार में हुआ है, उसी तरीके से अब विधानसभा इसमें उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब दोबारा से एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छी उनकी सीटें दोबारा से आएंगी यहाँ। लोग तो कह रहे हैं कि कैसे करेंगे, 95 सीट पर पिछली बार 22 में भी लड़े थे, लोकसभा चुनाव भी वो लड़ते हैं, निकाय चुनाव में तो उनको सफलता मिल जाती थी,
हैदराबाद से अलग अलग जगहों पे, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में बिहार एक इकलौता राज्य है जहाँ पे उनकी पार्टी तोड़ दी गई, नए सिरे से उम्मीदवार दिया, जहाँ 70% मुसलमान आबादी है, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, जहाँ से वो सीटें जीते हैं। तो इन इलाकों में भी मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है, 25%, कहीं 28%। तो वैसे साहब यहाँ अखिलेश यादव के लिए तो चुनौती है, जैसे बिहार का नतीजा है वैसे उत्तर प्रदेश का नतीजा आएगा। ये तो अभी आपके सामने जो नतीजे आए हैं ये आपने देखा है किस तरीके से प्रदर्शन एएमआईएम ने किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब एक बड़े मजबूत लीडर के रूप में उभर रहे हैं? नहीं, और तो आप लोग बताएं ना। नहीं, ये अब आपके सामने रिजल्ट आपने देख लिया है। विधानसभा में 5 सीटें आई हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक मजबूत स्थिति में एमआईएम आ रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है मुस्लिम लीडरशिप जो है मजबूत स्थिति में जा रही है, मजबूत हाथों में है। विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आने वाले, पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं, वहाँ भी एक अच्छा प्रदर्शन होगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब की अच्छी सीटें आएंगी। तो वहाँ ममता को नुकसान है, ममता बनर्जी को। यहाँ अखिलेश यादव की लड़ाई और कमजोर पड़ेगी। ममता दीदी ने काफ़ी राज कर लिया, काफ़ी समय से रही हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। मुझे लगता है अब एक नई लीडरशिप, एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा पश्चिम बंगाल में आना चाहिए और उसके लिए एएमआईएम से अच्छा विकल्प कोई हो नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया। अजीम भाई, अजीम नाम। बताइए आपकी राय क्या है? मेरी राय है, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का सवाल है, अगर वो किसी प्रदेश में 25 सीटों पर लड़के 5 जीत रहे हैं तो वो 25 का विपक्ष का नुकसान कर रहे हैं। ओवैसी साहब को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। क्यों? हर आदमी का काम है, हमारा काम रिपोर्टिंग करना, आपका काम बिजनेस करना है। तो एक बिजनेस में 2 मुसलमान हो और ना करे कोई जरूरी थोड़े है। नहीं तो 25 पे ही क्यों लड़ना, टारगेट क्यों करना मुसलमानों को? जहाँ उनके वोटर होंगे वही तो जाएंगे वो। नहीं, गलत बात है ना, वो दूसरों को नुकसान कर रहे हैं। अरे तो ये तो मुसलमान कौम को सोचना पड़ेगा ना कि हमारा नेतृत्व करता हमारे बीच का कैसा है, हमारे साथ का है, हमारे खिलाफ का है। वोटर उसको वोट दे, इसका मतलब कि मुसलमानों की पसंद है। वो पसंद नहीं है ना, कुछ जगह पसंद है, बाकी नुकसान कर रहे हैं विपक्ष का। हैदराबाद में तो कांग्रेस को अपना आप समर्थन देते हैं, यहाँ कहते हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई। बिहार में आके अभी उपचुनाव हुआ इसी साथ। उत्तर प्रदेश में क्या होगा अगर ओवैसी की मजबूत हो? हालांकि उसके पहले तो पश्चिम बंगाल का मामला है। भाई साहब को देख रहे हैं, ओवैसी साहब के समर्थक हैं। वो इनकी सोच है, लेकिन अगर ओवैसी साहब यहाँ 50 सीटों पर भी लड़ते हैं और 5 जीतते हैं तो वो 50 पर नुकसान भी कर रहे हैं, 45 पर। 2 में से 1 या 5 में से 1 है तो 20% तो समर्थक है ही ना। इतना ही तो ओवैसी साहब के वोटरों का काम है। तो इतना ही तो चाहिए नुकसान करने को। नुकसान करने को भी तो इतना चाहिए। अब बिहार विधानसभा में अभी आपने देखा कांग्रेस ने एएमआईएम का नुकसान किया है, ना कि एएमआईएम ने नुकसान किया किसी पार्टी का। बिहार में एएमआईएम ने नुकसान, बिहार में कांग्रेस ने नुकसान किया है। हमारी 15 सीटें वहाँ जीत रहे थे, जिसमें से सिर्फ 5 जीते हैं। कांग्रेस ने नुकसान किया है। एमआईएम के आप पार्टी लीडर हैं क्या? मैं तो किसी पार्टी हो सकता है 5 सीट ओवैसी साहब की आई हैं, कांग्रेस ने लड़ती तो उनकी 75 आती, तो कांग्रेस ने भी नुकसान करा है।